तो यहाँ गोलू की अम्मा देखती, गोलू के लिए लेके आई है मुंडन के लिए कपड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है और आज है गंगा स्नान। तो यहाँ देखिए मैं सुबह नहा चुकी हूँ और मैंने जो मंदिर के बर्तन हैं वो यहाँ पे धुल लिए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ बर्तन धुल चुके थे तो अब मैं करूँगी पूजा। और बच्चे मेरे सो रहे हैं और विधान उठ गया है, गोलू और सिद्धि सो रहे थे। तो यहाँ पे आज सुबह उठ के मैंने सारा ही काम जो मेरा घर का था वो मैंने आज सारा ही निपटा लिया था, क्योंकि आज मुझे ना और भी बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले अपनी नहा धो के जो पूजा पाठ का काम है वो निपटा लूँगी, उसके बाद जो दूसरे काम है वो करूँगी। तो आज मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था और धूप भी नहीं निकल रही थी। तो आज गंगा स्नान से कहते हैं जो है ठंड और बढ़ जाती है। तो ठंड का तो मौसम चल ही रहा है, पर आज गंगा स्नान के दिन बहुत ही ठंड पड़ रही है और आज धूप ही नहीं निकली थी। तो मैं अपने बच्चों को भी थोड़ा लेट ही नहलाऊंगी, पर नहलाऊंगी ज़रूर, क्योंकि आज गंगा स्नान है इसलिए। तो आज गंगा स्नान के दिन हम गोलू का मुंडन भी करा रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी मुझे करनी है, क्योंकि फिर मुंडन होगा नहीं। तो आज गंगा स्नान का दिन अच्छा था, तो आज ही पंडित जी ने बोल दिया था मुंडन कराने के लिए। वैसे जो हमारे यहाँ मुंडन होता है वो गंगा स्नान पे ही होता है, पर मेरे दोनों बच्चों का जो मुंडन था वो नवरात्रि में हुआ था। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा गोलू का जो मुंडन है वो गंगा स्नान में हो रहा है। तो यहाँ मेरी जो पूजा है वो भी मैंने कर ली थी। और यहाँ पे आज गंगा स्नान, जैसे कि आपको पता है आज गंगा स्नान है, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खिचड़ी। तो हमारे यहाँ हर बार जो है खिचड़ी निकलती है गंगा स्नान के दिन। तो यहाँ पे चावल ले लिए थे मैंने 1 कटोरे में, उसके बाद मैंने यहाँ पे उड़द की दाल थी काली वो मिला ली है, और मिला के ही गंगा स्नान में दान किया जाता है खिचड़ी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे मैं निकालूंगी थोड़ा नमक और मिर्ची निकाल के जो है वो दान की जाती है। तो आप लोग भी बताना कि आपके घर में गंगा स्नान पे कैसे क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो जो है गंगा स्नान पे खिचड़ी का ही दान होता है, क्योंकि आज जो है ना घर पे खिचड़ी का दान लेने वाले आते हैं, जो पंडित जी होते हैं वो दान लेने वाले आते हैं, तो उन्हें दान दिया जाता है। अपने हिसाब से आप कुछ भी दान कर सकते हो गंगा स्नान पे। तो हमारे यहाँ खिचड़ी जो होती है दान में दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में रख दी है जो निकाल के रखी थी खिचड़ी। तो आज है गंगा स्नान और आज गोलू का मुंडन भी है, क्योंकि बहुत दिन से टल रहा था कि गोलू का मुंडन कब होगा। तो आज फाइनली गोलू का मुंडन है। और जो सिद्धि के पापा हैं वो बुलाने गए नाई के लिए, और उसके बाद होगा मुंडन। तो देख लीजिए आज मेरे गोलू के बाल, फिर गोलू के बाल मेरे उतर जाएंगे और मेरा गोलू हो जाएगा गंजा, है ना बाबू? और गोलू मेरा बहुत खुश है आज। तो वैसे तो हमारे यहाँ जो होता है गंगा स्नान पे ही होता है, पर मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना विधान और सिद्धि, उनका जो है नवरात्रे में ही हुआ था, क्योंकि 1 साल मतलब होने से पहले ही होता है मुंडन, या फिर तीसरे साल होता है। फिर जो कहते हैं कि जो जरूले बच्चे होते हैं उन्हें ले जाने लाने में भी दिक्कत होती है, इसलिए गोलू का मुंडन हम गंगा स्नान पे ही करा रहे हैं। तो आज गंगा स्नान के दिन बिल्कुल धूप भी नहीं निकली, और देखिए मौसम कितना बेकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ठंड हो रही है आज। और देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल धूप भी नहीं निकली है। देखिए कैसा हो रहा है अजीब सा मौसम, बिल्कुल धूप भी नहीं निकल रही है। बच्चों को दोनों को, सिद्धि और विधान को मैंने नहला दिया था, गोलू को अभी मैंने नहीं नहलाया है, क्योंकि इसका जब मुंडन हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसे नहलाऊंगी। और हम सब लोग नहा लिए थे, क्योंकि गंगा स्नान के दिन सुबह ही सुबह नहाना चाहिए। तो सब लोग नहा चुके हैं, और जो नहाने का पानी था ना उसमें गंगा जल डाल के ही नहा लिए थे। फाइनली आ चुकी है वो घड़ी जिसका था बहुत दिनों से इंतज़ार, क्योंकि गोलू को कहीं भी ले जाने की मैं सोचती थी तो मम्मी मना कर देती थी, क्योंकि गोलू का मुंडन नहीं हुआ था। कहते हैं जरूले बच्चों को नहीं ले जाते थे, कहीं भी घूमना फिरना भी नहीं हो पा रहा था इस वजह से कि गोलू का मुंडन नहीं हुआ है। और मैं गोलू के बिना कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि गोलू जो है बहुत छोटा, उसे छोड़ के मैं कहीं ऐसे जा भी नहीं पा रही थी।
तो अब गोलू का मुंडन आज हो जाएगा तो फिर कहीं आने जाने में भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए गोलू ने अपने मुंडन पे बहुत ज़्यादा परेशान करा, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था मम्मी आप लेके बैठो गोलू के लिए, क्योंकि गोलू भी ना मुझे देख के और रोने लगता है। तो इसीलिए मैंने ना मम्मी को दे दिया था कि मम्मी आप ही करा दो गोलू का मुंडन। तो यहाँ पे जो है पड़ोस की भाभी की बेटी भी आ गई थी, तो उन्हें बुलाया था हमने, क्योंकि बाल उतरवाना थे ना। तो बाल उतरवाने के लिए कोई जो होता है ना, बाल लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भाभी की बेटी आ गई थी, वो गोलू के बाल ले रही थी। तो हमारे यहाँ एक जो पूड़ी सिकती है ना, बड़ी सी आधी कच्ची पूड़ी सिकती है, उसके अंदर ही बाल रखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाभी की बेटी है, वो मेरे गोलू के बाल ले रही हैं। तो आज हमें वो नाई नहीं मिल पाया जिनसे मतलब मेरे दोनों बच्चों के मुंडन हुए थे, वो वाले नाई नहीं आ पाए, वो शायद कहीं चले गए। वही हमारे दोनों बच्चों के मुंडन उन्होंने किए थे। ये जो नाई है ये दूसरे हैं जो मेरे बाबू का मुंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आज थोड़ा जो गोलू का मुंडन है वो थोड़ा सा लेट हो गया था। गोलू भी देखिए यहाँ पे कितना रोने लगा था, उसके बाल उतर रहे थे तो वो बहुत रो रहा था, सोच रहा था मेरे साथ आने जाने क्या हो रहा है, तो इसलिए बहुत ही रो रहा था। सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे पर गोलू नहीं चुप रहा था। मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, मम्मी से भी गोलू नहीं संभल पा रहा था, तो मम्मी भी बहुत छुपा छुपा के उसका जो है वो बाल उतर रहे थे। तो यहाँ देखिए कितना रो रहा है गोलू, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और मैं उसके सामने भी इसीलिए ज़्यादा पढ़ नहीं रही थी ताकि वो रोए ना, फिर भी वो बहुत रो रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो मुंडन करने वाले भैया थे वो भी बहुत कह रहे थे कहीं इसका जो है बाल कहीं कट का निशान ना लग जाए, तो वो भी बहुत रोक रोक के बहुत हल्के हल्के जो है मुंडन कर रहे थे। तो यहाँ देखिए उसके बाद मुझे ही लेना पड़ गया, और सिद्धि के पापा भी देखिए गोलू का सर पकड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल से गोलू ने देखिए बहुत ही मुश्किल से अपने बाल उतरवाए थे। तो उसके सारे कपड़े भी मैंने उतार दिए थे, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लग रहा था उसे गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैंने सारे कपड़े उतार दिए थे। तो यहाँ पे फाइनली मुंडन हो चुका है। और जो गोलू के बाल थे वो यहाँ पे देखिए पूड़ी बनाई थी, उसमें तो जो है वो बंद करके रख दिए हैं, और गोलू का मुंडन हो गया था। तो यहाँ पे देखिए गोलू नहा रहा है और मम्मी नहला रही हैं गोलू के लिए। तो गोलू मेरा कभी भी परेशान नहीं करता है नहाने धोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए गोलू मेरा आराम से नहा रहा है। तो मैंने बोल दिया था मम्मी आप ही नहला दो, आज सारे काम आप ही करो। तो यहाँ मम्मी जो है गोलू को नहला दिया था। उसके बाद यहाँ देखिए गोलू के आए हैं नए कपड़े, क्योंकि मुंडन के दिन पहनाए जाते हैं नए कपड़े। तो यहाँ गोलू की अम्मा देखिए गोलू के लिए लेके आई है मुंडन के लिए कपड़े। सिद्धि कह रही है मम्मी मैं लेके आई हूँ मुंडन के लिए, अम्मा नहीं लेके आई, देखो। तो यहाँ देखिए गोलू नहा चुका है और मम्मी पहना रही हैं गोलू के लिए कपड़े। और गोलू देखिए कितना खेल रहा है, और विधान बार बार देख रहा था ना क्या हो रहा था। विधान बिल्कुल भी नहीं पास आया कि गोलू का जब मुंडन हो रहा था, तो बिल्कुल विधान ना दूर को खड़े होके देख रहा था कि क्या हो रहा है, कहीं मुझे भी गंजा ना कर दें। तो इसलिए गोलू के पास नहीं आ रहा था। गोलू ने कपड़े पहन लिए। उसके बाद यहाँ कन्या के हाथ से जो है वो स्वास्तिक बनवाया जाता है सर पे। तो यहाँ सिद्धि को तो ठीक से बनाना नहीं आता, तो सिद्धि से हल्का सा पहले जो था वो टीका लगवा लिया था। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे बना दिया था अब गोलू के सर पे स्वास्तिक। और गोलू हो चुका है रेडी, और यहाँ पे अब गोलू खेलेगा। तो यहाँ पे गोलू को भी नींद आने लगी थी, क्योंकि बहुत टाइम का उठा हुआ था वो। तो गोलू को मैंने सुला दिया है, और गोलू भी सो चुका है, विधान भी सो चुका है। और सिद्धि बहुत जिद कर रही थी, तो सिद्धि गई है मम्मी के साथ। तो आज ठंड इतनी बढ़ गई गंगा स्नान पे पहुंच, इसलिए मैंने स्वेटर भी पहन लिया है, बहुत ठंड लग रही है आज मुझे। और आज जैसा हमने सोचा था कि अपने बच्चे के मुंडन पे ऐसा करेंगे वैसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और बच्चे छोटे छोटे इन्हें लेके मैं हरिद्वार तो जाना हो नहीं पाया, हमारा कैंसिल हो गया हमारा हरिद्वार जाना। हमने सोचा था कि बाल तो हमारे वैसे भी घर पे उतरते हैं बच्चों के, और जो बाल थे वो ले जाने की सोच रहे थे हरिद्वार सिलाने के लिए, कि बाल घर पे उतरवा के हरिद्वार सिलवा देंगे। पर वैसा कुछ भी नहीं हो पाया, और धूप निकलती तो हम जरूर जाते, पर धूप नहीं निकली और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, हवा बहुत चल रही है। तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाए इससे सोच अच्छा तो ना ही जाना ठीक है, कैंसिल कर दिया हम लोगों ने जाना। तो सिद्धि के पापा भी बोल रहे थे कि चलो बाद में चले जाएंगे, क्योंकि बाल उतरना आज जरूरी थे, तो बाल उतर गए। और जो बाल सिलाना है वो हम कभी भी सिला लेंगे जाके, पर सोचा था कि आज जाएंगे घूमेंगे थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए। सिद्धि भी बोल रही थी, सिद्धि से पहले ही बोल दिया था ना हमने
कि जाएंगे हरिद्वार, जाएंगे भैया के बाल सिलाने के लिए। तो सिद्धि बहुत जिद कर रही थी, रो रही थी कि चलो हरिद्वार चलो, हरिद्वार चलो, रो रही थी बहुत ज़्यादा, पर नहीं जा पाए। तो सिद्धि की जो अम्मा है वो सिद्धि को घुमाने लेके गई हैं। तो सिद्धि अपनी अम्मा के साथ, हमारे यहाँ पे ऐसे मेला ही लगता है ना, ऐसे गंगा स्नान का मेला लगता है, तो सिद्धि अपनी अम्मा के साथ गई है घूमने के लिए। और दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सीरियसली बहुत ठंड पड़ रही है। बच्चों को ऐसी ठंड में ले जाना कहीं भी बेकार है। अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को भैया बिल्कुल भी नहीं लेके गई। और मेरे बेटे का मुंडन जैसा भी हुआ ठीक हुआ, उसका जो काम था अच्छे से निपट गया है। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे का मुंडन हो जाए, पर बहुत टलता जा रहा था। हमारे यहाँ जो है वो टाइम से ही होता है, ऐसे कभी भी मुंडन हम नहीं करा सकते हैं। तो बहुत दिन का, अब मेरा जो बेटा है वो 7वें महीने में चल रहा है, तो उसका जो मुंडन है वो गंगा स्नान पे हो गया और अच्छे से हो गया सब कुछ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो अब मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो अब थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी, ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।